हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 के अंतर्गत आगे की टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एक नई टॉपिक्स हम लोग देखेंगे जिसका नाम है रसधानियां, वैक्यूल्स। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैक्यूल्स पढ़ेंगे, यानी कि रसधानियां या फिर रिक्तिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है ना? क्या पढ़ने वाले हैं? वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां। नेम से ही क्लियर है, रसधानियां। धानी मतलब एक थैली, धानी मतलब एक थैली, और उस थैली के अंदर किसी तरह का रस भरा हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? रसधानियां यानी कि वैक्यूल्स कहते हैं। क्लियर? ओके, समझ में आया सभी को? हमारी जो सेल है, ठीक, यानी कि जो सेल है कह सकते हैं, उस सेल्स के अंदर एक ऐसी धानी बनती है, एक ऐसी थैली बनती है। उस थैली के अंदर एक विशेष प्रकार के पदार्थों का एक रस भरा होता है, जिसे रसधानियां या फिर रिक्तिकाएं कहते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी जो नन्ही कोशिकाएं होती हैं, जो यंग सेल होती हैं, ठीक, जो विकसित कोशिका होती है, यानी कि जो आगे की तरफ बढ़ रही होती है। अगर हम लोग देखें ये रिक्तिकाएं बनती कब हैं, कि समझ लीजिए ये हमारी प्लांट सेल है। क्या है हमारे? ये प्लांट सेल। देखिए, एक चीज और हम लोगों को यहाँ पर क्लियर करना है कि रसधानियां जो हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर ज्यादा हमको मिलती हैं। प्लांट सेल्स में, यानी कि जो पादप कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर रसधानियां जो हैं वो बड़ी बड़ी मिलती हैं। बट एनिमल सेल्स के अंदर कम और बहुत छोटी धानियां मिलती हैं हमको। ठीक, प्लांट सेल्स के अंदर यानी कि पादप कोशिकाओं के अंदर जो रसधानियां यानी कि वैक्यूल्स हैं वो बड़ी बड़ी मिलती हैं, अधिक मिलती हैं। बट एनिमल सेल्स में ये बहुत कम मिलती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी मिलती हैं। देखिए, एक प्लांट सेल्स को मैं बना रहा हूं यहां पर। देखिए, ये प्लांट सेल है। क्या है? एक प्लांट सेल्स, और ये प्लांट सेल्स की एक नन्ही कोशिका है। ठीक, क्या है? एक नन्ही कोशिका है जिसके अंदर ये उपस्थित जो तरल पदार्थ है, न्यूक्लियस को हम लोग दिखा लेते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। और ये इस सेल्स के अंदर उपस्थित एक तरल पदार्थ है। जो भी तरल पदार्थ होगा उस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक, और ये आपकी क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक, और ये क्या है? प्लांट सेल्स के बाहर जो वॉल पाई जाती है उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। चलिए, हमने ये सेल वॉल लिख दी। ठीक है ना? ये क्या हो गई? सेल वॉल। ये एक सेल है। क्या है? ये प्लांट सेल, पादप कोशिका है। ठीक, ऐसे में ये प्लांट सेल्स हैं, और इस प्लांट सेल, ये क्या है? एक नन्ही प्लांट सेल्स है जिसके अंदर पूरा जुद्रा भरा हुआ है, यानी कि साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। बाहर इसके सेल वॉल पाई जाती है। जैसे जैसे ये सेल जो होती है ग्रोथ करती है, यानी कि बड़ी होती है, उस अनुपात में इस सेल्स के अंदर मटेरियल्स नहीं बढ़ पाती हैं, जिसके कारण सेल्स के अंदर जगह बनने लगती है। ठीक, क्या बनने लगती है? खाली स्थान बनने लगती है। ध्यान देना, ये समझिए आप लोग। एक और सेल हम लोग बनाते हैं। ये क्या है? नन्ही सेल है। इस कंडीशन में आपको क्या, इस सेल्स के अंदर खाली जगह यानी कि रिक्तिकाएं नहीं दिख रही हैं। बट ये सेल जैसे जैसे ग्रो करता है, यानी कि वृद्धि करता है, उसके अंदर खाली जगह बनने लगती है। क्यों बनने लगती है? क्योंकि उस अनुपात में सेल के अंदर जो पदार्थ हैं वो नहीं आ पाते हैं, इस कारण खाली स्थान बनने लगता है। उससे हम लोग रिक्तिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं कहते हैं। दूसरी स्टेप में हम लोग दे सकते हैं इसका दायरा। ये छोटी सी सेल हमने बना दिया। ठीक, ये ग्रोथ की हुई सेल्स है। अब क्या होगा? ये न्यूक्लियस सेल हमने बना दिया। अब होगा क्या कि इस सेल्स के अंदर कुछ ऐसे देखिए खाली जगह बन जाएगी इस तरह। ये देखिए, मैं इसके साइटोप्लाज्म को दिखा दे रहा हूँ। जगह जगह आपके क्या
साइटोप्लाज्म को दिखा दे रहा हूं। देखो ऐसे जो ये डॉटेड की गई हैं ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। जितने भी डॉटेड की लाइन मोटी सी मिल रही है, देखिए ये सब क्या है आपके साइटोप्लाज्म। ठीक, ओके, समझ में आया सभी को? ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। आपको फूल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, उस कदर बन गए हैं ये स्ट्रक्चर। देखिए ये जो डॉटेड बिंदु दिख रहे हैं ना भैया, ये देखिए ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पर डॉटेड हमने नहीं किया है वो खाली स्थान दिख रही है। खाली स्थान वो दिख रही है कि नहीं? देखिए ये सब खाली स्थान दिख रही है, और ये जो खाली स्थान दिख रही है यही क्या है, रिक्तिकाएं हैं। ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं। क्या है? ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं। क्या है? छोटी छोटी ये क्या है, रिक्तिकाएं हैं। सेल ग्रो कर रहा है, उस अनुपात में इसके अंदर मटेरियल्स नहीं बन पा रहे हैं, इस कारण ये क्या हुआ, इसके अंदर खाली जगह बनने लगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्तिका। रिक्त स्थान आपने सुना होगा ना, उसी से जुड़ा हुआ ये रिक्तिकाएं बन जाती है। सेल वॉल हो गया आपके, क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। ठीक, और इसके अंदर प्लाज्मा लेमा भी पाया जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, क्या होंगे, साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, ये रिक्तिकाएं होंगी। आगे क्या होगा, अगर हम लोग एक मैच्योर सेल्स को देखते हैं तो ये जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती है ना, ये रिक्तिकाएं परस्पर जुड़ जाती हैं, और परस्पर जुड़ जाने के फलस्वरूप एक लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है सेल्स के अंदर। ध्यान देना कि जैसे जैसे ये और बड़ी होती है, ठीक, ये जो आपके छोटी छोटी रिक्तिकाएं हमने बताया है इस सेल्स के अंदर मिली हैं, ये सभी रिक्तिकाएं जो होती हैं वो परस्पर क्या करती हैं, मिल जाती हैं। परस्पर क्या करती हैं, मिल जाती हैं, और एक बड़ी सी क्या करती हैं, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं, ये आपके न्यूक्लियस होगी, किनारे होगी। ठीक, ऐसे में अब ये देखिए ये इसके साइटोप्लाज्म किनारे की ओर आगे, प्लाज्मा लेमा भी होंगे, ये सेल वॉल होंगे जो बाहर की तरफ है। क्या है, ये साइटोप्लाज्म होंगे, ये साइटोप्लाज्म होंगे। कोशिका द्रव हो गया, आप जानते हैं कोशिका द्रव क्या होता है, ये सेल वॉल हो गई, है ना, कोशिका भित्ति हो गई, प्लाज्मा लेमा भी दिखा सकते हैं। ये क्या हो गए, केंद्रक हो गए, क्या हो गए, केंद्रक न्यूक्लियस हो गए, क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। और ये देखिए सभी जो रिक्तिकाएं थी, जैसे जैसे सेल और बड़ी आगे परिपक्व हुई, सब रिक्तिकाएं परस्पर जुड़कर इस सेल्स के अंदर एक बड़ी सी रिक्तिका बना लिए। इस बड़ी सी रिक्तिका को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, यानी कि रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसधानी कहते हैं। अब जो ये रसधानी होती है, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन गई है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ओके, समझ में आया? छोटी छोटी रिक्तिकाएं जुड़ी और बड़ी सी थैली बनाई सेल्स के अंदर। उस बड़ी सी थैली को वैक्यूल यानी कि रसधानी कहते हैं। ठीक, इस वैक्यूल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट, क्या, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये जो वैक्यूल होता है इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जटिल तरल पदार्थ हम लोग भरा होता है, इससे हम लोग सेल सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल सैक कहते हैं, यानी कि कोशिका रस। क्या कहते हैं, कोशिका रस, यानी कि सेल्स का एक प्रकार का, सेल का ही प्रकार का रस इस धानी के अंदर भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रसधानी। ठीक, क्या कहते हैं, रसधानी। ये क्या होगी आपकी रसधानी तो है, ये जो बन गई स्ट्रक्चर ये क्या है, रसधानी तो बनी। और इस रसधानी के अंदर सेल्स का ही एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग सेल सैक कोशिका रस कहते हैं। ओके, जो ये रसधानी होता है, इस रसधानी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, शर्कराएं, ठीक, प्रोटीन, दूसरे तरह के कार्बनिक पदार्थ। ठीक, ये सारी चीजें जो होती हैं इस सेल सैक, इस वैक्यूल के अंदर भरी होती है। ध्यान देना, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जिसका हमने जिक्र किया है। ठीक, अमीनो एसिड्स, शर्कराएं, शुगर जो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, एंड अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं,
कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, इसी वैक्यूल के अंदर हरे होते हैं, तभी तो इसका नाम दिया गया कोशिका रस। ऐसे में इसके अलावा इसमें कुछ पिगमेंट भी पाए, प्लांट सेल्स के अंदर, इस रिक्तिकाओं के अंदर यानी कि वैक्यूल के अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक, क्या होती हैं पिगमेंट्स? पिगमेंट का मतलब है रंजा, जो किसी चीज को रंग देने का काम करती है, उसको कलर करने का काम करती है, उससे हम लोग पिगमेंट कहते हैं। जो आप पुष्पों की विभिन्न पंखुड़ियां देख रहे हैं, कोई गुलाबी कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई बैंगनी कलर का है, ये जो देख रहे हैं ना, ठीक, उस कलर को रंग देने वाला पदार्थ जो है इसी में वैक्यूल में ही होता है। एंथोसायनिन, क्या? एंथोसायनिन, ठीक, ज़ैंथोफिल, ये क्या है? ये पिगमेंट्स हैं। ये क्या है? रंजक, जो कि हमने कहा था आपको प्रीवियस इसकी पूर्व की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ाया था प्लास्टिड्स, लवक। उस प्लास्टिड्स में हमने बताया था कि क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर एंड प्लास्ट मतलब कह सकते हैं कि जीवों की जो को कलर देने वाली भाग होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिड्स, यानी कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि विशेष रंजक होते हैं, वो रंजक ही विशेष रंजक विशेष रंग देते हैं आपके किसको? फूलों की पंखुड़ियों को, फलों को, इत्यादि को। किसमें पाए जाते हैं? इस रिक्तिका में। ऐसा में सभी को समझ में आया? वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल्स का मतलब है रसधानी। प्लांट सेल्स के अंदर एक विशेष थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ भरा होता है, उस थैली को हम लोग क्या कहते हैं? वैक्यूल्स, यानी कि रसधानियां कहते हैं। ठीक, प्रारंभ में ये रसधानियां जो न्यू सेल्स होती हैं उसमें ये नहीं मिलती हैं, बट जैसे जैसे ये ग्रो करती हैं, उस वृद्धि करती हैं, उस अनुपात में जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य नहीं बढ़ पाता और छोटी छोटी जगह खाली हो जाती है, रिक्तिकाएं बन जाती हैं। वो रिक्तिकाएं परस्पर जुड़कर आपके एक कह सकते हैं कि मैच्योर जो सेल्स होंगी, परिपक्व सेल होंगी, उसके अंदर वैक्यूल बनाएंगी, यानी कि रिक्तिका, या फिर आप कह सकते हैं कि रसधानी का निर्माण करेंगी। उस रसधानी के चारों ओर मेम्ब्रेन बनी होगी जिसे टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। और जीवद्रव्य किनारे की ओर आ जा रहा है, न्यूक्लियस यहाँ किनारे की ओर पहुंच गया है। ठीक है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ जिसे सेल कहते हैं। तो ये थी आपके वैक्यूल। देखिए इसका फंक्शन क्या होगा। ये क्या करता है कि सेल्स को स्थिर दशा में बनाए रखता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर गुब्बारे को आप खींच के फैला दें और उसमें हवा पूरी तरह ना भरा हो, सिर्फ आप खींच रहे हैं और हवा उसमें ना हो, ज्यादा हवा ना हो, तो जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या होगा? क्या होगा? वो दब जाएगा, यानी कि वो टाइट नहीं होगा गुब्बारा। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब क्या है कि वो तना नहीं होगा, उसकी जो दीवारें होंगी वो तनी नहीं होंगी। ठीक, तो अगर वायु ढंग से पूरी तरह भरा हुआ है तब उसकी जो दीवारें होंगी वो तनी होंगी। उस दशा को हम लोग क्या कहते हैं? स्फीत कहते हैं। अगर टोनोप्लास्ट यानी कि जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल यही काम करता है कि इस सेल्स को, यानी कि प्लांट जो सेल्स होती हैं, इसको क्या करता है? इसको स्फीत दशा में, स्फीत मतलब कह सकते हैं इसको फूली हुई अवस्था में बनाए रखने का काम करता है। ठीक, कठोरता देने का काम करता है, इस सेल्स को मजबूती देने का काम करता है। कहने का मतलब है इसको पिचकने नहीं देता है। क्या? वैक्यूल जो होगा उसको पिचकने नहीं देता है। ये काम होता है क्या आपका? इसका। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। आई होप वो नॉलेज आपको काफी अच्छी लगेगी, काफी मजेदार टॉपिक होंगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।